Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Naseem Shinwari, lecturer biology from Ikra Model College, Delhi Kotel. आज हम जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है डार्क रिएक्शन। Dark reaction is also called Benson cycle. Also called Benson cycle. Dark reaction was discovered by a scientist called Melvin Kelvin. Melvin Kelvin एक साइंटिस्ट था। 1950 में डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया। डार्क रिएक्शन डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि डार्क रिएक्शन है क्या। फॉर्मेशन of glucose from simple CO2 molecule is called dark reaction. Formation of glucose from simple CO2 molecule is called dark reaction. Dark reaction occur in stroma of chloroplast. Occur in stroma of chloroplast. डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होती है। इसके बाद डार्क रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप। स्टेप नंबर फर्स्ट, कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन कार्बन फिक्सेशन से पहले क्लोरोप्लास्ट में RuBp और CO2 ऑलरेडी मौजूद है। RuBp प्लस CO2 ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है। तो कार्बन फिक्सेशन RuBp और CO2 आपस में रिएक्ट होके 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। किस तरह देखिए, स्टेप नंबर फर्स्ट, कार्बन फिक्सेशन RuBp प्लस CO2। RuBp 5 कार्बन कंपाउंड है। CO2 और RuBp आपस में मिलके 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा in the presence of Robisco enzyme. Robisco enzyme देखें, RuBp फार्मूला में लिख रहा हूं C5H12O11P2 प्लस CO2 हेक्सोस बाइफॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड है। 6 कार्बन कंपाउंड है। अभी C5H12O11P2 प्लस CO2 दोनों आपस में मिलके यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। देखिए, ये कार्बन इसी कार्बन के साथ मिलेगा C6H12। ये ऑक्सीजन इसी ऑक्सीजन के साथ मिलेगा O13P2। ये 6 कार्बन कंपाउंड है। 6 कार्बन कंपाउंड जो हमारे पास RuBp प्लस CO2 से मिला। अभी ये 6 कार्बन कंपाउंड फर्दर ब्रेकअप होगा और 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा। किस तरह देखें, C6H12O
O13P2 ये ब्रेकअप होगा रोबेस्को एंजाइम के जरिए। देखिए C3H7O7P दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड पेजिए है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। C3H5O6P ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं PGA। अभी देखिए 6 कार्बन कंपाउंड ब्रेकअप हुआ और इनसे 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बना। देखिए डियर स्टूडेंट, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड ब्रेकअप हुआ और इनसे 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बना जिसको हम कहते हैं PGA। ये पहला स्टेप था जिसको हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन में सबसे पहले RUBP के साथ CO2 रिएक्ट हुआ, 6 कार्बन कंपाउंड बना रोबेस्को एंजाइम के जरिए। 6 कार्बन कंपाउंड फर्दर ब्रेकअप हुआ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बन गया। अभी स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 जो है वो है हमारे पास रिडक्शन। स्टेप नंबर 2 रिडक्शन। रिडक्शन में NADPH2 और ATP यूज होंगे। ये दोनों प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन की। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, NADPH2 और साथ में ATP जो है यहाँ पे मैं लिखूंगा NADPH2 प्लस ATP। ये प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन की और इसी product of the light reaction is used in dark reaction for further formation of glucose। मैंने डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सिंपल CO2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल से हम ग्लूकोज बना रहे हैं। देखिए रिडक्शन में अभी मैं PG का मॉलिक्यूल यहाँ पे लिख रहा हूँ C3H7O7P। यहाँ पे पहले में NADPH2 कोएंजाइम है वो पुट कर दूंगा। देखें NADPH2 अभी देखिए ये ऑक्सीडाइज होंगे और ये 3 कार्बन कंपाउंड जो है ये रिड्यूस होंगे। देखिए किस तरह, मैं यहाँ पे लिखूंगा C3, ये C3 है, या ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन आके इसी हाइड्रोजन के साथ मिलेगा। C3H9O7P प्लस NADP। इसके बाद 3 कार्बन कंपाउंड दूसरा PGB है C3H5O6P प्लस NADPH2। ये इनके साथ मिलके क्या बनेगा, इसी तरह सेम प्रोसेस है। C3 ये हाइड्रोजन इसी हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, H5 के साथ H2 मिलके H7 होंगे, O6P प्लस NADP। अभी लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है NADPH2 यूज हुआ रिडक्शन, सेकंड स्टेप ऑफ द डॉट रिएक्शन। अभी ATP की बारी है, इनके साथ हम ATP यूज होगा। देखिए C3H9O7P प्लस ATP। अभी देखिए ATP में 3 फॉस्फेट है,
एक फॉस्फेट आगे इन्हीं फॉस्फेट के साथ मिलेगा। देखिए किस तरह। एक और बात ये भी है कि जो भी पीजीए मॉलिक्यूलर रिडक्शंस में C3H9 O7P ये असल में हमारे पास क्या है, पेगाल। क्या है, पेगाल। दोनों पेगाल है, इसको हम कहते हैं पेगाल। ये पीजीए है और ये NADPH2 जब भी रिड्यूस ऑक्सीडाइज हुआ और ये रिड्यूस हुआ तो आगे प्रोडक्ट में पेगाल बन गया। तो अभी देखिए ATP इन्हीं के साथ मिलके एक फॉस्फेट देखिए C3H9O7 एक फॉस्फेट ट्रांसफर होके ये क्या होगा, P2 होगा और यहां से एक फॉस्फेट रिमूव हुआ तो क्या बनेगा, ADP बनेगा प्लस ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एक ATP रिमूव हुआ N के साथ मिला तो यहाँ पे ADP बन गया। इसी तरह सेम इज द केस C3H7O6P प्लस ATP। सेम इज द केस ये भी इसी तरह है C3H7O6P2 प्लस ADP। ये था हमारे पास रिडक्शन। दोनों पेगाल जो है वो रिड्यूस हुए, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। अभी थर्ड स्टेप की तरफ हम जाते हैं, रीजनरेशन ऑफ RUBP। थर्ड स्टेप, रीजनरेशन of RUBP। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है और ये पहले से ही क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है। अभी रीजनरेशन ऑफ RUBP हम दोनों फार्मूले देखेंगे। C3H9O7P2 यहाँ पर C3H7O6P2 यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, रीजनरेशन ऑफ RUBP की फार्मूले में लिखूंगा। देखिए C5H12O11P2 यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है, किस चीज की, RUBP की। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा RUBP की, क्यों लिखा, ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए लिखा। अभी देखें यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, 3 + 3 6, यहाँ पे कितने हैं 5, एक रह चुका है, मैं यहाँ पे लिखूंगा। देखिए यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन 16 है, यहाँ पे 12 है, 4 रह चुके हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा H4। टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 11 है, 2 रह चुके हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे फास्फेट 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 रह चुके हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा। अभी आप लोग देखिए मैंने डिफिनीशन में लिखा कि सिंपल CO2 मॉलिक्यूल से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। अभी देखिए दैट इज एक्चुअली ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अभी हम और भी सिंपल कर देंगे। देखिए ये जो 2 है 4 के साथ काट होंगे तो 2 होगा, किस तरह, ये इस तरह लिखेंगे CH2O that is actually carbohydrate ग्लूकोज। मतलब ये कि ग्लूकोज की जो जनरल फार्मूला है, कार्बोहाइड्रेट की जनरल फार्मूला मैं लिखूंगा CN
H2O होल N। अभी देखिए ये एम्पिरिकल फार्मूला है, अभी मैं इसी फार्मूले में 6 पुट कर दूंगा, N is equal to 6। अभी देखिए इसी फार्मूले में मैं 6 पुट कर दूंगा, C6 H12 6 are 12, H12 O के साथ N है और N is equal to 6, तो O 6 होगा। तो डियर स्टूडेंट आप लोग देखिए दैट्स एक्चुअली ग्लूकोज, एक्चुअली ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज बन गया। मैंने स्टार्ट में डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को